Hello students, today we will do chapter 4 of EVS for class 5th, that is hot or cold, ठंडा और गर्म. In this chapter बच्चों we will study about how can we say whether substance is hot or cold. हम कैसे कह सकते हैं कि substance गर्म है या ठंडा है. How does blowing air on different things make some hot and other cold. डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों पर हम एयर ब्लो करके, हवा को ब्लो करके किस तरह से कुछ को हम गर्म बना सकते हैं और कुछ को हम ठंडा बना सकते हैं. नेक्स्ट, वाई डज ब्लोइंग एयर ऑन बर्निंग कोल मेक्स इट बर्न ब्राइटर. जलते हुए कोयले के ऊपर हम हवा ब्लो करके उसको और अधिक ब्राइटर, चमकीला कैसे बना देते हैं, क्यों बना देते हैं. Why does glass become cloudy when we blow air on it? कांच के ऊपर जब हम हवा छोड़ते हैं, एयर ब्लो आउट करते हैं, तो उसके ऊपर क्लाउडी कैसे बन जाता है. How many breaths do we take in minute? 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं. Why does our chest expand? हमारा चेस्ट एक्सपेंड यानी फूलता क्यों है. What does doctor do with a stethoscope? डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं. How many times does our heart beat? What is our pulse rate? एक हमारी हार्ट जो है वो कितने टाइम बीट करता है, यानी हमारी जो हार्ट बीट कितनी है, हमारा जो दिल धड़कता है वो 1 मिनट में कितने टाइम धड़कता है. और हमारी पल्स रेट, हमारी जो नब्ज़ होती है उसकी रेट बच्चों क्या है, यानी 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है. यस स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, इट इज़ हॉट, नो इट इज़ नॉट. ये गर्म है, नहीं ये नहीं है. कभी हम देखते हैं कि कोई चीज़ गर्म होती है, कभी हम देखते हैं कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है. तो हमें गर्म और ठंडी कैसे लगती है बच्चों. टेक 3 bowls, pour ice cold water in one, tap water in second and slightly hot water not very hot in third bowl. 3 bowls लेते हैं और 3 bowl में एक में बहुत ठंडा पानी आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, एक में नल का पानी लेते हैं और तीसरे बोल में हम स्लाइटली हॉट यानी ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा नहीं ऐसा पानी लेते हैं. पुट द 3 bowls इन ए रो इन ऑर्डर वार्म, नॉर्मल एंड कोल्ड. तीनों को हम एक रो में रखते हैं. सबसे पहले हल्का गर्म, फिर नॉर्मल, फिर ठंडा. डिप फिंगर्स ऑफ वन हैंड इनटू द वार्म वाटर एंड फिंगर्स ऑफ द सेकेंड हैंड इन कोल्ड वाटर. एक जो बोल में वार्म वाटर है उसमें फिंगर डिप करते हैं और एक हाथ की फिंगर्स को कोल्ड वाटर में डिप करते हैं. वेट फॉर ए मिनट, 1 मिनट रुके रहते हैं, इंतज़ार करते हैं. देन डिप फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स इनटू द मिडिल बोल कंटेनिंग नॉर्मल टैप वाटर. फिर हम दोनों हाथों को, जो हमारा वार्म वाटर वाला हाथ है और जो कोल्ड वाटर वाला हाथ है, दोनों हाथों को हम किस में रखते हैं, मिडिल बोल में रखते हैं, जिसमें नॉर्मल टैप वाटर है, सादा टंकी का पानी है हमारा. यू विल फील दैट द फिंगर्स दैट वर इन वार्म वाटर फेल्ट दैट द नॉर्मल वाटर वॉज कोल्ड एंड फिंगर दैट वर इन आइस कोल्ड वाटर फेल्ट दैट द नॉर्मल वाटर वॉज वार्म इवन दो दे वर बोथ इन द सेम वाटर. फिर हम देखते हैं जो हमारे वार्म वाटर वाले हाथ की फिंगर्स हैं उसमें हमें सिंपल सा पानी लगता है, हल्का वो सिंपल पानी लगता है. और जो हम ठंडे पानी वाला हाथ उसमें फील करते हैं तो वो हमें बच्चों गर्म लगता है. यानी जो वार्म वाटर वाला है वो उस हाथ को हमें ठंडा लगता है और जो कोल्ड वाटर है उसको हमें गर्म लगता है, जबकि पानी कैसा है, सेम है, दोनों हमारे हाथ सेम वाटर में है. So the hotness or coldness of substance depend on differences in the heat present in the two substance.
तो जो हॉटनेस और कोल्डनेस है सब्सटेंस की किस पे डिपेंड करती है? हीट प्रेजेंट इन द टू सब्सटेंस, दोनों में हीट जो प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करती है हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉट एंड कोल्ड विद सेम ब्रेथ। बच्चों, हम जो ब्रेथ आउट करते हैं उसमें हमें सेम पे कुछ चीज़ें हमें गर्म लगती हैं, कुछ ठंडी लगती हैं। कैसे लगती हैं? द एयर दैट वी ब्लो फ्रॉम आवर माउथ ऑन आवर हैंड इज़ वार्मर। हम अपने मुंह से जो सांस छोड़ते हैं, हवा ब्लो आउट करते हैं अपने हाथों पर, वो हमें गर्म लगती है। सो इट गिव्स हीट टू द हैंड एंड दे बिकम वार्म। और ये हाथ को गर्मी देती हैं और उससे वो गर्म हो जाते हैं। द सेम एयर व्हेन वी ब्लो ओवर ए ग्लास ऑफ हॉट मिल्क मेक्स इट कूलर। और अगर हम सेम हवा को अगर एक ठंडे गर्म ग्लास के दूध के ऊपर छोड़ते हैं तो वो दूध ठंडा हो जाता है। देखो, जब हम चाय या दूध पीते हैं तो हम हवा ब्लो करते हैं मुंह से, जिससे वो ठंडा होता है और हम चाय दूध आराम से पी लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज एयर फ्रॉम माउथ इज कूलर देन द एयर कवर ओवर हॉट मिल्क। इसका कारण क्या है? जब हम हवा छोड़ते हैं मुंह से, वो दूध के ऊपर वाली हवा की अपेक्षा ठंडी होती है। यानी दूध से जो हवा निकल रही है, गैस निकल रही है, वो गर्म होती है और जो हम हवा छोड़ते हैं वो ठंडी होती है। इससे दूध ठंडा हो जाता है। दिस कूल एयर टेक्स अवे हीट फ्रॉम द हॉट मिल्क मेकिंग इट कूलर। और ये जो हम हवा बाहर ब्लो करते हैं वो उस गर्म हवा को हटा देती है और हटाकर उस दूध को ठंडा करती है। इफ़ देयर आर टू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, व्हेन द हॉटर सब्सटेंस gives us heat to the substance having less heat, so that the two substances have the same amount of heat. Right बच्चों? Burning coal burns brighter when we blow air. जो चलता हुआ कोयला है वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है जब उसके और ज़्यादा ब्राइटर हो जाता है, चमकीला हो जाता है जब हम उसके ऊपर हवा ब्लो आउट करते हैं। When we blow air on burning coal, the gases over it move away and fresh air takes its place. बच्चों, जब हम जलते हुए कोयले के ऊपर हवा ब्लो करते हैं तो उसके ऊपर की जो गैस है वो हट जाती है और उसके ऊपर फ्रेश एयर आ जाती है, यानी ऑक्सीजन वाली एयर आ जाती है। एंड यू नो ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। फ्रेश एयर हैज़ मोर ऑक्सीजन in it. Oxygen helps in burning, so the coal burns brighter. तो ऑक्सीजन उसको बर्न करने में मदद करती है, उससे कोयला और ज़्यादा चमकीला हो जाता है। स्टूडेंट, वी ब्रीथ ऑल द टाइम। हम हर समय सांस लेते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन ऑल द टाइम। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़। हमारी बॉडी को हर समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम अपनी नोज़ के द्वारा सांस लेते हैं। आवर ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम। बच्चों, हमारी जो ब्रीदिंग है वो डायफ्राम के द्वारा कंट्रोल होती है। इट्स अप एंड डाउन मूवमेंट मेक द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसका अप्स एंड डाउन, ऊपर जाना और नीचे जाना, इससे क्या होता है? हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एयर फ्रॉम When the lungs expand, air from our nose goes to the lungs through the windpipe and bronchi. बच्चों, जब हमारा लंग्स एक्सपेंड होते हैं, जब हमारी डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करती है तो हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस हो जाता है और हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो हमारी नाक के द्वारा हवा लंग्स में जाती है, विंड पाइप से होकर ब्रोंकाई में पहुंचती है। विंड पाइप और ब्रोंकाई से होकर हमारी सांस
हवा जो है वो लंग्स में पहुंच जाती है। इन द लंग्स एयर गोज़ टू द एल्वेलाई और एयर सैक्स। लंग्स में बच्चों जो हवा गई है, ऑक्सीजन जो पहुंची है वो एल्वेलाई में जाती है या एयर सैक्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें जाती है। एंड एवरी टाइम वी ब्रीथ इन और इनहेल वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। हर बार जब हम ब्रीद इन करते हैं यानी सांस लेते हैं तो हमेशा हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन इज़ टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम द एल्वेलाई। जो अब हमारी जो सांस एल्वेलाई में पहुंची है वहाँ पर बच्चों ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। व्हेन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट वी ब्रीद आउट और एक्सहेल। जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हमारी डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करती है, जब ऊपर की ओर मूव करती है और चेस्ट कैविटी इनवर्ड मूव करती है तो हमारे लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसमें से सांस बाहर आ जाती है, हम एक्सहेल करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एयर इन द लंग्स कम्स आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो एक्स्ट्रा एयर है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो लंग्स से बाहर आ जाती है। द एयर दैट वी ब्रीद आउट हैज़ लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। जो हम हवा ब्रीद आउट करते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में सेल्स में चली जाती है और वहाँ पर फूड को बर्न करके ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज़ करती है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस इज़ ब्रीद आउट। और जो रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ब्रीद आउट कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो कम्स आउट व्हेन वी एक्सहेल। इसके साथ साथ कुछ वाटर वेपर भी हम हवा सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। बच्चों एयर वी ब्रीद आउट कंटेन्स वाटर वेपर। हमने पढ़ा था कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होती है, वाटर वेपर होती है। यू कैन सी दिस बाय ब्लोइंग एयर ऑन ए ग्लास। यहाँ पर बच्चों एक ग्लास के ऊपर जो एक लड़की है ग्लास के ऊपर ब्लो आउट कर रही है और वहाँ पर क्या होती है, ये वाटर वेपर्स हमें दिखाई दे रही हैं जो कंडेंस होकर, कंडेंस मीन्स ठंडी होकर जो ग्लास की सरफेस है वो ठंडा है, ठंडी होकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ देखो बच्चों ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है। हम एयर रिच इन ऑक्सीजन नोस्ट्रिल के द्वारा हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं और जो कि विंड पाइप के थ्रू अंदर जाती है और उसके बाद ये हमारी ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई से होती हुई बच्चों ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, दैट इज़ नोन एज ब्रोंकस, जो कि लंग्स में ओपन होते हैं, लेफ़्ट लंग एंड राइट लंग, ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स में ओपन होते हैं। और लंग्स में बच्चों एल्वेलाई होते हैं, एयर सैक्स होते हैं और एयर सैक्स में जो हवा जाती है, सांस जाती है अंदर, वो वहाँ पर ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑक्सीजन रिच एयर एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर वापस लंग्स में डाल दी जाती है। ये डायफ्राम है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करती है तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जब डायफ्राम नीचे जाती है तो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है। डू यू नो बच्चों, इफ़ द लंग्स वर ओपन फ्लैट दे वुड कवर द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट। क्या आप जानते हैं अगर हम लंग्स को फ्लैट कर दें, ओपन करके फ्लैट कर दें तो ये एक टेनिस कोर्ट को पूरे को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू वी ब्रीद इन अ मिनट। 1 मिनट में हम कितने बार ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट
पुट ए फिंगर ब्लो योर नोज़। हम काउंट करने के लिए हम कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं। तो अपना हाथ हम नोज़ के नीचे रखते हैं और उसको हम काउंट करते हैं। एवरी टाइम यू ब्रीद आउट यू फाइंड हॉट एयर ऑन योर फिंगर। जब भी तुम सांस छोड़ोगे तो तुम गरम हवा अपनी फिंगर पर पाओगे। हम जो सांस छोड़ते हैं तो हमारी फिंगर पर गरम हवा आती है। सो स्टार्ट ए स्टॉपवॉच and count the number of times you feel hot air coming out of your nose in a minute। तो हम एक स्टॉप वॉच शुरू करते हैं, स्टॉप वॉच से शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट में हम कितनी बार गर्म हवा महसूस करते हैं। नंबर ऑफ ब्रीद इन ए मिनट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो नंबर ऑफ ब्रीदिंग है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। इट मे बी 20 to 30 टाइम्स इन ए मिनट एट रेस्ट। जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हम 20 से 30 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। काउंट नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीद इन 1 मिनट। ब्रीदिंग रेट, जो हम नंबर ऑफ टाइम्स सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हमारी ब्रीदिंग रेट कहते हैं। नाउ सिट डाउन एंड स्टैंड अप a few times and then measure your breathing rate। sit and stand करोगे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करो और फिर ब्रीदिंग रेट काउंट करो। नाउ लाई डाउन एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। थोड़ी देर लेट जाओ और रेस्ट करो, उसके बाद आप काउंट करिए। तो बच्चों देखोगे कि जो हमने एक्सरसाइज की है, सिटअप किया है, उसमें हमारी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। ठीक है। आवर चेस्ट एक्सपेंड व्हेन वी ब्रीद इन। हमारा चेस्ट एक्सपेंड होता है जब हम सांस लेते हैं। टेक ए मेजरिंग टेप। एक मेजरिंग टेप लो। ब्लो आउट एज मच एयर फ्रॉम योर लंग्स एज पॉसिबल। और अपने लंग्स से पूरी हवा निकाल दो। मेज़र योर चेस्ट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। टेप के द्वारा अपने चेस्ट का साइज़ मेज़र करो। नाउ टेक इन एज मच एयर एज यू कैन। अब अपने अंदर बहुत सारी सांस लो जितना तुम ले सकते हो। अगेन मेज़र द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप। अगेन अपनी चेस्ट को मेजरिंग टेप से नापो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस पता लगता है? बच्चों, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा चेस्ट का साइज़ कम हो जाता है। हैव यू सीन ए डॉक्टर एग्जामिनिंग अ पेशेंट विद ए स्टेथोस्कोप? कभी आपने एक डॉक्टर को स्टेथोस्कोप की मदद से एग्जामिन करते हुए देखा है? डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू लिसन टू साउंड्स इन द लंग्स एंड फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ एन एबनॉर्मल साउंड। जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप से हमारे लंग्स की साउंड को सुनते हैं और देखते हैं कि कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं सुनाई दे रही। दे ऑल्सो यूज टू लिसन द हार्ट बीट। और इसके अलावा वो हार्ट बीट को सुनने में भी स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं कि हमारा कितनी बार हार्ट बीट करता है। काउंटिंग द पल्स रेट। पल्स रेट को काउंट करना। प्रेस द रिस्ट ऑफ योर हैंड विद 2 फिंगर्स। इस तरह से आप अपनी फिंगर्स को प्रेस करिए, अपनी रिस्ट को फिंगर से 2 फिंगर से प्रेस करिए। यू कैन फाइंड द पल्स beating. Count the number of times you feel the pulse beat in a minute using a stopwatch। इसके बाद आप एक स्टॉप वॉच के द्वारा आप अपनी पल्स रेट को काउंट करिए। दिस इज़ कॉल्ड पल्स रेट। इसको हम जितनी बार हमारा नंबर ये जो काउंट हो रहा है यानी जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है उसको पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट ऑफ एन एवरेज पर्सन इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। एवरेज पर्सन की, एक जो यंग पर्सन होते हैं एवरेज पर्सन की 72 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, पल्स रेट होती है। इट इज़ अराउंड 80 इन चिल्ड्रन। बच्चों में लगभग 80 के करीब होती है। द नंबर ऑफ टाइम्स आर हार्ट बीट्स इज़ द सेम एज द पल्स रेट। और जो हमने नंबर
हार्ट बीट का जो काउंट किया है वो पल्स रेट का दोनों का काउंट जो है वो क्या आता है, बिल्कुल इक्वल आता है।